मेरे पास आज पहली बार ऐसा ऑर्डर आया था जिसमें मुझे बेंटो केक एंड कप केक्स का एक कॉम्बो हैम्पर रेडी करना था। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। यहाँ पर देखिए मैंने रेडी किए हैं 5 कप केक्स और एक बेंटो केक के लिए स्पॉन्ज। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि ये जो मेरे 5 कप केक्स हैं इनका वेट क्या है, और जो मैंने बेंटो केक बनाया है उसका भी मैं वेट आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये ऑर्डर ना आज मेरे पास पहली बार ही आया था जिसमें मुझे हैम्पर में एक बेंटो केक एंड कप केक्स रेडी करने थे। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने लिया था लगभग 250 ग्राम के लगभग प्रीमिक्स, और जिसके साथ में बैटर बनाकर मैंने एक ही बार में कप केक्स को फिल किया था 3/4 और पार्ट तक, और जो बाकी का बैटर बचा था उसको मैंने 4 इंच के टिन में डाल दिया था, जिससे ये मेरा जो है बेंटो केक के लिए स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ है। तो कस्टमर की डिमांड थी कि उनको ना ये 500 ग्राम में टोटल हैम्पर चाहिए था, बट मैंने उनको बोला कि अगर आप फ्रूट की फिलिंग बीच में करवाते हो तो भी ना ये सारा वेट 500 ग्राम से ऊपर ही जाएगा। ये कॉम्बो जो है मैं आधा किलो में पूरा एग्जैक्ट रेडी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर देखिए मैं उनको कहती मैं आधा किलो में रेडी कर रही हूँ बट वेट इसका ओवर हो जाता है, काफ़ी ऊपर जाता है, तो इससे मेरा लॉस होता है। इसलिए अच्छा है कि आप पहले ही अपने कस्टमर से क्लियर बात कर लीजिए, सो दैट ना बाद में उनको बुरा लगे और ना ही आपका नुकसान हो। सो मैंने पहले ही उनको कह दिया था कि ये जो है इसका वेट 500 से ऊपर ही जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंगली ही मैंने बैटर देकर ये रेडी किए थे। अब देखिए मुझे यहाँ पर करनी है फ्रेश फ्रूट की फिलिंग, और इस वाले बेंटो केक को ना मैंने 3 लेयर में कट किया है इसके स्पॉन्ज को। अदरवाइज सिंपल बेंटो केक बनाना होता है तो मैं उसको 2 लेयर्स में ही कट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी जो 2 लेयर्स हैं उनमें मुझे फ्रेश फ्रूट की फिलिंग करनी है। हालांकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसमें फिलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कस्टमर की अगर डिमांड है तो हमें उसे पूरा करते हुए ही उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही काम कर कर देना होता है। तो ऐसे में प्राइस आपका होना चाहिए जो बिल्कुल सूटेबल हो आपके लिए भी और कस्टमर के लिए भी, और कस्टमर की डिमांड को पूरा करना हमारा काम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेंटो केक के ऊपर ही काम किया था ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हम इसको जब प्लेस करेंगे अपने बेंटो बॉक्स में तो कोई हमें परेशानी नहीं होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर में मैंने दोनों बार अलग अलग क्रश ऐड किए हैं। जब हम सिर्फ एक बेंटो केक ही रेडी करते हैं ना तो हम उसको बेंटो बॉक्स में डालते हैं, तब हम 2 लेयर्स में ही कट करते हैं, क्योंकि अगर 3 लेयर में कट करते हैं वो ओवर साइज हो जाएगा, फिर ना बेंटो बॉक्स बंद नहीं हो पाता। बट यहाँ पर मेरे को जो इसको ना सिर्फ बेंटो बॉक्स के एक ही पार्ट में इसको रखना था, यानी कि उसको कट करके बेंटो बॉक्स को उसके सिर्फ एक प्लेट में ही मुझे इसको प्लेस करना था, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो इसलिए मुझे साइज को लेकर ना कोई टेंशन नहीं थी कि अगर ये साइज में मतलब कि हाइट वाइज बड़ा हो भी जाता है तब भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने ना ये पहले ही चेक कर लिया था कि जो मेरा कप केक का बॉक्स है जिसमें मुझे ये प्लेस करना है उसकी हाइट कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली मुझे आइडिया हो गया था कि मैं 3 लेयर कट करके भी बनाती हूँ तब भी ये इजीली उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसकी क्रम कोटिंग कर दी है और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। जब तक ये क्रम कोट किया हुआ केक मेरा सेट होगा तब तक हम अपने कप केक के ऊपर काम कर लेंगे। अब एक दिन पहले ही ना मैंने ये अपने कप केक्स एंड बेंटो केक के लिए स्पॉन्ज को रेडी करके, और जिस बॉक्स में मैं आपको कप केक्स का वेट मेजर करके दिखा रही थी उसमें मैंने कप केक स्टोर करके फ्रिज में रख दिए थे, और बेंटो केक के स्पॉन्ज को मैंने उसके टिन में ही ऊपर से ढककर फ्रिज में रख दिया था। मुझे इस हैम्पर के रिगार्डिंग ना फोटो मेरी कस्टमर ने मुझे भेज दी थी, और ये जिन क्लाइंट ने मुझसे बनवाया है उनका ये मेरे पास पहला ही ऑर्डर था। तो देखिए आगे अब हम कपकेक्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर ना सबसे पहले मुझे इनमें कैविटी बनानी है, जिसके लिए मैंने एक नोजल ली है, और उसके साथ में ना मैं हर एक कपकेक में एक एक कैविटी बना लूंगी, और बीच में से जो कपकेक का पार्ट निकलेगा हम उसको साइड बाय साइड रखते जाएंगे, क्योंकि बाद में फिर से हमने इन्हीं छोटे वाले कपकेक के पार्ट के साथ में ना हमने अपने कपकेक्स को कवर भी करना है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि मिक्स फ्रूट है सो मैं इसलिए ना सभी कपकेक्स के अंदर अलग अलग फ्लेवर के मेरे पास जो भी क्रश थे वो बीच में डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो बीच में फिलिंग भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं
यहाँ पर बीच में सिर्फ क्रश ही ऐड कर रही हूँ। तो ये क्रश बीच में डालने के बाद में जो पार्ट हमने सेंटर से निकाला था उसी को हम वापस बीच में एडजस्ट कर देंगे। और अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने कलर लिया है एग येलो, मतलब ये येलो जेल कलर की ही एक शेड है। मैंने क्रीम में थोड़ा सा ये कलर मिक्स किया था और उसके साथ में मुझे ये मेरे बेंटो केक की फाइनलाइजिंग करनी है। अब ये जो मेरा हैम्पर है ना, ये बहुत ही दूर जाना था, सो इसलिए मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी कि कोई गड़बड़ हो जाए केक में या कपकेक्स में। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ना डॉवल भी इंसर्ट कर दिए थे दो, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कस्टमर के पास जैसे आप अपने काम को अच्छे से बनाकर सेफली पहुंचाते हैं, तभी कस्टमर आपको ना नेक्स्ट टाइम भी ऑर्डर देते हैं। बट अगर आप सिर्फ 2 लेयर ही कट करते हैं और बेंटो बॉक्स में बंद कर रहे हैं इसको, और पास में ही आपने केक डिलीवर करना है, तो आप बीच में डबल मत डालिए, ये ऐसे ही सेफली पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइनलाइजिंग कर दी थी और ऊपर से अब मैं पैलेट नाइफ के साथ में जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको उतार रही हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर एकदम शार्प एजेस चाहिए थे मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग, जो कि मुझे मेरे क्लाइंट ने भेजे थे। अब आगे डिजाइन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास ये क्रीम बची थी, उसी में ना मैंने बजूका पिंक जेल कलर की एक ड्रॉप डालकर और ये वाला शेड बना लिया है। और इसका ना मुझे यहाँ टॉप पार्ट पर थोड़ा सा टच देना था। मैंने थोड़ी सी ये कलर्ड पिंक वाली क्रीम लगाकर और इसको ना पैलेट नाइफ से हल्का सा ऊपर स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि ये सारा काम मैं उस डिजाइन के अकॉर्डिंग ही कर रही थी जो मुझे क्लाइंट ने बनाने के लिए दिया था। अब आगे डिजाइन के अकॉर्डिंग ना मुझे यहाँ पर गोल्डन कलर में केक के ऊपर मैसेज लिखना था। सो इसके लिए मैंने फ्लेवरलेस ऑयल लिया, रिफाइंड ऑयल, उसमें मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट को डालकर ना ब्रश की हेल्प से एक पाइपिंग बैग के अंदर इस मिक्सचर को अच्छे से ना सभी तरफ लगा दिया था। आपने ये थोड़ा सा ना थिक ही बनाना है ये बैटर, और इसको अच्छे से पाइपिंग बैग में हर तरफ एक ब्रश के साथ में स्प्रेड कर दीजिए। और इसमें फिर थोड़ी सी मैंने क्रीम ऐड कर दी थी और इसके साथ में मैंने ट्राई किया यहाँ पर ऊपर गोल्डन कलर में मैसेज लिखने के लिए, और काफ़ी हद तक ये जो मैसेज है ना गोल्डन कलर में लिखा भी गया था। और जहाँ पर मुझे कुछ कमी लगी कि गोल्डन कलर कम है, उसके लिए फिर मैंने आगे और भी मेथड ट्राई किए ताकि ये पूरा गोल्डन लुक में नज़र आए ये मैसेज, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बस मुझे लव विद 15 ईयर्स ऊपर मैसेज लिखना था, और यहाँ पर कुछ मैंने छोटे छोटे से ना स्टार भी बना दिए थे जो कि पिक में बने हुए थे। मैं बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश कर रही थी। तो ये मैसेज लिखने के बाद में ना मुझे लगा कि कहीं कहीं पर ना वाइट क्रीम नज़र आ रही थी। सो मैंने वेपोरेक्स में मिक्स किया गोल्डन लस्टर डस्ट और ब्रश की हेल्प से ना फिर से ऊपर री राइटिंग करते हुए इस कलर को ना प्रॉपर गोल्डन में बनाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक ये जो मेथड है ना मेरा काम कर गया था। ये मैसेज गोल्डन में आ गया था, बट फिर भी मुझे लगा कुछ और शाइनिंग भी आनी चाहिए इसके ऊपर। उसके लिए ना मैंने इस मैसेज के ऊपर बाद में गोल्डन मेटालिक डस्ट को भी हल्का हल्का सा ना स्प्रे कर दिया था। वो स्प्रे आपने बहुत ही केयरफुली करना है, इस तरीके से करना है कि सिर्फ आपका लिखा हुआ मैसेज ही उस गोल्डन कलर के साथ में कवर हो। तो यहाँ पर कुछ जो लस्टर डस्ट में गोल्डन कलर मेरे पास बचा था उसको मैंने केक के आसपास भी थोड़ा थोड़ा ना फ्रीली ही स्प्रेड कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर हल्का हल्का सा ही मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट स्प्रे किया। ये बहुत बड़ा रिस्क था जो मैंने उठाया। अब इसके बाद में मैंने बेंटो बॉक्स को हाफ कट कर लिया था और केक को यहाँ से लिफ्ट करके केक बोर्ड से पहले मैंने इसको शिफ्ट किया एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर, और फिर इसको उठाकर मैंने बड़े ही केयरफुली और इस बेंटो बॉक्स के एक पार्ट में धीरे से प्लेस कर दिया था। तो ये जो है मेरा पूरा बेंटो केक बनकर रेडी हो गया था। तो इसको फिर मैंने रख दिया फ्रिज में, और इसका वेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका वेट जो है लगभग 365 टू 375 ग्राम के बीच में आया था। अब आगे कपकेक पर काम करना था मुझे, सो इसके लिए ना मैंने एग येलो, फूशिया कलर एंड मैजिक रेड, इन तीनों कलर्स की ड्रॉप्स को ना क्रीम में ऐड किया ताकि जैसा कलर मुझे चाहिए कपकेक्स के लिए वैसा बन जाए। तो जब ये कुछ वैसा कलर बन गया था तो यहाँ पर मैंने नोजल नंबर यूज़ की है 2D, और उसके साथ में मुझे इनके ऊपर ना रोजेट बनाने थे, और जो रोजेट मुझे बनाने थे वो लगभग जैसे फोटो में थे मैं वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही थी। सो नीचे एक राउंड मैंने रोजेट का कंप्लीट किया और बिना नोजल वहाँ से
हटाए उसके साथ में ही ना मैंने ऊपर भी एक छोटा सा रोजेट बना दिया था। तो जब भी आपके पास कोई पिक आती है उसमें कैसा काम किया हुआ है उसको देखकर समझकर फिर ही आप अपने केक के ऊपर फाइनली ट्राई कीजिए, वरना कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमारा ही नुकसान होता है, हमारा टाइम भी खराब होता है और हमारा मटेरियल भी वेस्ट हो जाता है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर इसमें ना चॉकलेट के हार्ट्स भी लगाने थे, वो भी मैंने ऊपर लगाए। मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके और मेरे पास एक हार्ट शेप का था सिलिकॉन मोल्ड, उसमें मैंने डालकर ये चॉकलेट और इस तरीके के ये छोटे छोटे हार्ट्स बना लिए थे। ये चॉकलेट के हैं, इनको मैंने यहाँ पर टॉप पर प्लेस कर दिया था और साथ में मुझे कुछ स्प्रिंकल भी ऊपर डालने थे, सो मैंने सिल्वर एंड गोल्ड कलर के स्प्रिंकल भी ऊपर ऐड कर दिए थे। फिर जैसा कि केक जो है वो ऊपर से गोल्ड मेटालिक स्प्रे का यूज किया था केक के ऊपर, सो यहाँ पर इन कपकेक्स के ऊपर भी मैंने ना शाइनिंग देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी गोल्ड मेटालिक स्प्रे का यूज कर लिया था। अब जो मुझे क्लाइंट ने पिक भेजी थी उस फोटो के हिसाब से ना मैंने थोड़े से जो इन कलर कंट्रास्ट को ना मैंने चेंज कर दिया था, सो वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि जो कलर्स उसमें है ना उसके साथ में बनाएंगे तो इतनी ग्रेस नहीं आएगी, इसलिए मैंने केक का बेस कलर और ऊपर का जो पिंक कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया था। और यहाँ पर देखिए कप केक का वेट ये बनकर 84 ग्राम का रेडी हुआ है और ये है मेरा इस खाली कप केक बॉक्स का वेट। अब इसमें मुझे बेंटो केक को प्लेस करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बीच का जो पार्ट है वो रेडी कर लिया था। चारों कॉर्नर्स पर मैंने सेलो टेप भी लगा दी थी और फिर इसके बाद में ना जो 4 कप केक का पार्ट है उसको मैंने बीच में से कट करते हुए रिमूव कर दिया था और अब मेरे पास ये बॉक्स जो है रेडी था बीच में सामान रखने के लिए। सो बेंटो केक के नीचे ना पहले मैंने यहाँ पर डबल टेप लगा दी थी बॉक्स में, उसके ऊपर मैंने बेंटो बॉक्स को प्लेस कर दिया ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स रहे। फिर उसके बाद ना मैंने बाकी की जो कैविटी थी उनमें रख दिया था कपकेक्स को और साइड फोटो भी शेयर कर दी थी। आप देख सकते हैं डिजाइन मेरे क्लाइंट ने भेजा था बनाने के लिए। और इस हमारे खाली कपकेक बॉक्स का वेट था लगभग 112 ग्राम, तो आप ये वेट में से 112 ग्राम माइनस करेंगे तो देखिए लगभग 775 ग्राम का हमारा ये हैम्पर जो है बनकर रेडी हो गया था। और कस्टमर ने बहुत अच्छी फीडबैक दी, उनको इसका डिजाइन और टेस्ट दोनों ही बहुत पसंद आए थे। सो आपको वीडियो कैसी लगी मेरे साथ कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।